जाता है। आपके पास कितना पात्र है बुद्धि का, आपको उतनी चीज़ों की उपलब्धि होगी। जब कोई शिक्षात्मक शब्द मिलते हैं, तो प्रायः करके मनुष्य उसमें अपना ज्ञान पहले लगाता है। जैसे कोई आपको अच्छी बात बताए या कोई गुणात्मक चीज़ बताए कि जिससे आपके गुण बढ़ते जाएँ। ऐसे वक़्त में क्या होता है, व्यक्ति पहले अपना ज्ञान बाँटता है कि हमको ये आता है, हमको वो आता है। जबकि सुनना ज़रूरी है। आज अपन चर्चा करते हैं क्रिएटिवनेस की। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फॉलोअर हैं। ज़्यादातर लोग फॉलोअर हैं, बहुत कम लोग हैं जो क्रिएटर हैं। जो क्रिएटर होता है ना, कीमत उसकी होती है। फॉलोअर बहुत होते हैं। आप देखो जो कंटेंट क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पर लोग प्रेज़ेंट करने के लिए, उस कंटेंट के क्रिएटर कितने कम लोग हैं। गिने-चुने लोग हैं, फिर फॉलोअर्स कितने और कॉपी करने वाले कितने। इसको अगर अध्यात्म की भाषा में कहें, तो ग्रंथ लिखने वाले ज्ञानी, साधक, साधु बहुत कम हैं। उसको फॉलो करने वाले, उसको पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। आपका नाम कहाँ आता है? क्रिएटर में कि फॉलोअर में? जब तक फॉलोअर में नाम आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि आपके पास कुछ नए गट्स नहीं है। अगर आपके पास आपका नाम अगर क्रिएटर में आ रहा है, तो मानना कि कुछ यूनिकनेस आपके पास है। और आज की नीति में मैं यही समझाना चाहता हूँ, क्रिएटर बनना सीखें। जंगल में बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ हैं और हर वनस्पति का एक अपना गुण होता है। लेकिन आप देखो, हर वनस्पति, हर पेड़ कुछ अलग-अलग क्रिएट करता है। आज अपन जहाँ बैठे हैं पीछे हरे पेड़ हैं या ऊपर लाल पत्तियाँ हैं। एक पेड़ पीली पत्तियाँ दे रहा है, एक पेड़ हरी पत्तियाँ दे रहा है और एक पेड़ लाल, नीली पत्तियाँ, पिंक पत्तियाँ दे रहा है। एक पेड़ ऐसा है जिसकी पत्तियाँ छोटी लेकिन फल दे रहा है। कुल मिला के बात ये है कि हर वृक्ष अपने आप में क्रिएटर है और नेचर आपको ये सिखाता है कि क्रिएटर बनिए। जो अपन बैठे हैं ये जगह, ये जल संबंध है, जय संबंध। नाम जो है जय संबंध, यहाँ से एक बात सीख के जाना चाहिए कि हमें भी क्रिएटर बनना है। बहुत सारे राजा हो गए और बहुत सारे राजाओं के भी राज चल रहे थे। कुछ बिरले राजा हुए जो क्रिएटर बने। अपने इंद्रिय सुखों के भोग के लिए महल तो बहुत राजाओं ने बनाया है, लेकिन देश, राष्ट्र, समाज, प्रजा, इनके लिए बहुत कम लोगों ने काम किया है और ये वही लोग कर पाए जो क्रिएटर हुए। मैन मेड मीठे पानी की झील इतनी बड़ी कि अपने आप में वो एक समुद्र हो गया। ये एक क्रिएटिविटी थी। और मैं कहूँगा कि आज के लोग जो वर्तमान के हैं सिर्फ कॉपी कैट बन रहे हैं। इस चीज़ को देखा, उस चीज़ को देखा, इसका यहाँ कॉपी किया, उसको वहाँ कॉपी किया। कुछ नया नहीं कर पाए लोग अभी तक। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करोगे तो आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। एक दुकान का मार्केट है, कपड़े की दुकान का मार्केट है और उस मार्केट में 200 दुकानें कपड़े की हैं। किसी एक व्यक्ति ने और सोचा कि अपन भी यहाँ कपड़े की दुकान खोल लेते हैं तो सबसे पहला जो माइंड में ख्याल आएगा वो यही आएगा कि यार 200 दुकानें पहले से हैं, तो रहने देते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति क्रिएटर होगा, तो वो ये सोचेगा कि मैं 200 पे टॉप करूँगा। आपके पहले वो काम कई लोग कर चुके होंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में जो रिपीट ना हुआ हो। कभी ना कभी सब हर काम रिपीट होता है। लेकिन आपके पहले हो सकता है बहुत लोग वो कर चुके हों। आपके माइंडसेट से, आपकी एफिशिएंसी से, अ, आपकी स्फूर्ति से, आपके बुद्धि चातुर्य से हो सकता है किसी ने वो काम ना किया। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करें? क्रिएटर बने। और जैसे इंडियन वुमेन्स
बहुत क्रिएटर होती है, बहुत क्रिएटिविटी होती है। आप देखो कि वही गेहूँ है और वही लिमिटेड, जैनों की बात कर रहा हूँ, लिमिटेड ग्रेन्स हैं, लिमिटेड वेजिटेबल्स हैं और लिमिटेड फ्रूट्स हैं। जैनों की बात कर रहा हूँ, प्योर जैन। लेकिन जो क्रिएटिव होती है लेडी, वो सब कर लेती है, सब कर लेती है। यहाँ से वहाँ से, इसमें वो मिलाओ, इसमें ये मिलाओ, कुछ नया स्वाद आएगा। और यही क्रिएटिविटी तो घर को शांत रख पाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आज तक आपने किया है वही करते रहोगे तो जो आज तक आपको मिला है वही मिलता रहेगा। जो कुछ भी आपने आज तक किया है, आप वही वही रिपीट करोगे तो वही वही मिलेगा जो मिलता आया है। आप लोगों को रिपीटिशन की आदत हो गई है। क्यों हो रही है? क्योंकि कंफर्ट जोन में चले गए। इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करना 2 घंटे 4 घंटे, नॉट अ वेरी बिग डील, बट वो रील बनाना बहुत बड़ी बात है। अथवा आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें से कंटेंट अपने माइंड में रखो कि ये मेरी क्रिएटिविटी में कंटेंट कहाँ काम आ सकता है, मेरी क्रिएटिविटी में कंटेंट मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। मैं एक प्रवचनकार हूँ, अगर मैं कुछ चीज देखता हूँ तो मैं उसमें बहुत कुछ देखता हूँ। आज मैंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा लंगूर के बच्चे का। मैंने देखा कि वो बच्चा बड़ा क्रिएटिव था। लंगूर का बच्चा, जहाँ मैं समाइक कर रहा था उसके पीछे था, वो बड़ा क्रिएटिव था बच्चा। पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए जगह थी, लेकिन वो अपने पिता को देख रहा था कि मेरे पिता ने क्या किया। तो जो उसकी फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने क्या, साइड में जो छोटे पेड़ थे, उस छोटे पेड़ से बड़े पेड़ की डाल में छलांग लगाई। उसने 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 4 बार लगाया, गिर गया। अपने छोटे एक साथी को और लाया, वो उसको पेड़ पे भेजा। क्या दिमाग लगाया उसने, और उसने उसको डाल को नीचे किया। बोले अब मैं छलांग लगाऊंगा। लेकिन वो भी बहुत चालू था, उसने जैसी छलांग लगाए वो ढाल ऊपर कर ले। लेकिन वो अपने आप को कुछ ना कुछ नई स्ट्रेंथ से जोड़ रहा था। बात ये है, वो बंदर का बच्चा भी, लंगूर का बच्चा भी अपने आप को कुछ नई क्रिएटिविटी से जोड़ रहा था। कभी मैं छलांग लगाऊंगा तो मैं कैसे लगा पाऊंगा। लेकिन वो जीता क्यों नहीं? क्योंकि उसका बेस कमजोर था। वो जिस पेड़ से छलांग लगा रहा था वो पेड़ भी झुक रहा। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, पहले अपना बेस रेडी करो, अपना एक बेस रेडी करो। आप अपने आप को इस योग्य बनाओ कि आप जहाँ छलांग लगाओ वहाँ आपको डाल मिले। क्रिएटिव बनो। आज बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में। गांव का बच्चा शहर में पढ़ रहा है, शहर का बच्चा महानगर में पढ़ रहा है, महानगर का बच्चा लंदन जा रहा है, लंदन वाला अमेरिका जा रहा है, अमेरिका वाला चांद पे जाएगा पढ़ने के लिए। स्कूल कॉलेजेस आप कितने ही चेंज कर लो, क्रिएटिविटी स्कूल में नहीं है, क्रिएटिविटी किसी बुक में नहीं है, क्रिएटिविटी हमारे माइंड में है। मैं अभी कुछ साल पहले कोटा में था और वहाँ बहुत सारे खदान वगैरह हैं, पत्थरों के व्यापारी हैं। उसके बाद मैं जयपुर आया। जयपुर में जब आया तो एक व्यक्ति क्या मेरे आहार हुए। तो मैंने पूछा, ये जो आपने बाहर पत्थर लगाए ये कहाँ से मंगाया है? वो कहता है कि मैंने ये पत्थर जो है मैंने वो इटली से मंगाया। इटली से मंगाया। साथ में मेरे कोटा का बच्चा था। बोले महाराज जी तो कोटा का पत्थर है। बोले नहीं बेटा, इटली से मंगाया है। क्रिएटिविटी देखना। कोटा का पत्थर यहाँ से परचेज होकर के इटली गया। इटली गया, उसने एक मशीन में ऐसा डाला जिससे उसमें छेद हो जाए, पत्थर और भद्दा हो जाए। क्रिएटिव हो गया। इटली से वापस आया, यहाँ से गया था 20 रुपये स्क्वायर फीट में, वहां से आया 2000 रुपये स्क्वायर फीट में। इंडिया की चीज इंडिया में आके बिकी, रेट हो गया 100x। कैसे? क्रिएटिव बना। आप खाली बैठे रहोगे तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। कुछ ना कुछ डिफरेंट सोचते रहो। मैंने भी सोचा कि बहुत सारे साधु भगवंत प्रवचन दे रहे हैं, कोई भागवत पर दे रहा है, कोई रामायण पर दे रहा है, कोई पद्म पुराण जी पर दे रहा है, कोई आध्यात्मिक, कोई न्याय की चर्चा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए?
मैंने सोचा अपन भी क्रिएटिव होते, एथिक्स पर बोलते हैं। आप जब तक कुछ हटके नहीं करोगे, ना नेम मिलेगा, ना फेम मिलेगा। एक भेड़ों की सभा लगी थी, वो सभा खत्म हुई और जो नेता था उसने कहा सब मेरे पीछे चलिए, सब चल दिए। भेड़ चाल थी, जहां वो मुड़े सब वहीं मुड़ जाए, भले ही सकरा सा रास्ता क्यों नहीं हो। उसने तो अपना रास्ता बना के निकल के, बाकी पूरी भेड़ें फंस गई। एक समझदार था, एक उसका साथ छोड़ करके अलग से चला। बाकी भेड़ों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले देखो ऐसा है, भीड़ में चलोगे तो वही मिलेगा जो सबको मिला है, लेकिन भीड़ छोड़ कर कुछ क्रिएटिव करोगे ना, मेहनत लगेगी लेकिन तुम्हारा नाम बनेगा। अब अपने आप को माइंड सेट की ओर लाइए। कुछ बड़ा पाना है तो कुछ आपको हटके करना ही पड़ेगा। जब तक आप कुछ हटके नहीं करोगे, आपको कुछ भी बड़ी चीजों की उपलब्धि नहीं होगी। मैंने कई बार कहा, आज फिर कहता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम्पल्स कब तक सुनाएंगे? आप भी एग्जाम्पल बनना सीखें कि लोग मेरे बारे में भी तो बताएं कि यार वो आदमी ऐसा था। और वो तब हो पाएगा जब आप क्रिएटिव होंगे। जो सभी लोग कर रहे हैं वो कभी नहीं करोगे, जो किसी ने नहीं किया वो हमें करना है। सभी लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं, रोज उठो, विषय सेवन करो, सो जाओ, व्यापार करो, पैसा कमाओ, शाम को खाना खाओ, सो जाओ, वही सब कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को उसमें कंफर्ट जोन आ जाता है तो ठीक लगता है, चलो यार अच्छा है, लेकिन वो आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। जब आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं तब आप बहुत क्रिएटिव बनते हैं। तो लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए तो ये देखना कि लाइफ आपको क्रिएटिव बना रही है। एक लाइन अपन सबने बचपन से पढ़ी है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिसको जो जो आवश्यकता होती है, व्यक्ति वहां वैसा दिमाग लगा करके कुछ ना कुछ आविष्कार करता है। आप भी अपने अंदर जो सोई हुई चेतना उसको जागृत कीजिए, क्रिएटिव बने। अभी लगभग 6-7 साल पहले बहुत बाढ़ आई थी, बहुत पानी आया था इंडिया में, हर खेत की फसल खराब हुई थी। एक खेत वाले ने क्या किया, फसल तो खराब हो ही गई थी, अब उसने आजू बाजू के खेत की मिट्टी निकाल करके अपनी ऊपर अपने खेत पे मेड़ बनाना चालू की। तो नॉर्मली उसकी खेत की जो मेड़ थी, बाउंड्री थी, वो 4 फीट की, 3 फीट की थी। उसने क्या किया, अपने खेत की जो मेड़ थी उसको 10 फीट तक कर दिया। और पूरे लोग, गांव के लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर कि फसल खराब हो गई तो पागल हो गया है। कुछ नहीं बोला उसने। उसने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, रोज जाए, बाजू के खेत की मिट्टी उठाए, अपने खेत में डालता जाए, और अपने खेत की उसने मेड़ 10 फीट की कर ली। कभी मौका मिले तो वो अपने ही खेत की मिट्टी की मेड़ बनाने लग जाए। कहीं ना कहीं उसने अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट किया और उसके खेत की जो मेड़ थी वो 10-10 फीट की हो गई। अब उसके खेत में भर गया पानी, बरसात का मौसम था, पानी बहुत था, खेत हो गया लबालब, फुल टाइट। लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई। तो होता है, आदमी का जब नुकसान हो जाए तो पागल होता ही है। उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। जब मौसम, बरसात खत्म हुई, उसने एक तरफ से मेड़ का रास्ता खोला, पानी खाली कर दिया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले मैंने अपने खेत का वाटर लेवल तो मैनेज कर लिया। दूसरों के खेत में पानी गिरा, गिरा, फसल खराब हुई, पानी बह गया। उसने कहा फसल खराब तो हो गई, कम से कम वाटर लेवल मैनेज कर ले। उसने इतना पानी अपने खेत में स्टोर किया, इतना स्टोर किया कि उसके खेत में 2-3 साल तक जो वाटर लेवल होना चाहिए उसने मैनेज कर लिया। मतलब जब विपरीत समय था, उस विपरीत समय में भी उस व्यक्ति ने अपनी क्रिएटिविटी से अपने आप को सिक्योर किया, अपने माइंड को सेट किया। आप क्रिएटिव बने, आप जो करते हैं वो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस करें, आप जॉब करते हैं तो जॉब करें, आप एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ रहें, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करें। आप जो करते हैं वही करें, बस थोड़ा क्रिएटिव बने। जो जितना क्रिएटिव बनेगा
उतना आगे जाएगा। महावीर जयंती का दिन जैनों का बहुत बड़ा पर्व होता है। एक व्यापारी ने बैनर बनाया और वो बैनर उसने उल्टा लगाया। बिल्कुल जो मेन लोकेशन थी वहां उसने वो बैनर उल्टा लगाया कि फलाना फलाना चंद जी, महावीर जयंती के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत करें। उसने बैनर उल्टा लगाया। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी ये गलत हो गया पिताजी, बैनर तो उल्टा लग गया। बोले बेटा लगा नहीं है, लगाया है। सुबह से शाम तक हजारों लोग आके बोल गए, भैया तुम्हारा बैनर उल्टा लग गया, तुम्हारा बैनर उल्टा लग गया। पूरे नगर में, उस पूरे शहर में एक ही चर्चा थी कि यार उनका बैनर उल्टा लग गया, वो दुकानदार का बैनर उल्टा लग गया। बेटे ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, लोग तो हंसी उड़ा रहे हैं। बोले बेटा अगर बैनर सीधा लगाते तो कोई नहीं देखता, आज गांव में तेरी पूरी चर्चा है। ये क्रिएटिविटी है। जब तक आप थोड़ा डिफरेंट नहीं सोचोगे आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा भी नहीं। आज तक जो आप करते आए हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो आपको आज तक मिला है। कुछ हटके करोगे तो ही कुछ हटकर, तभी कुछ हट करके मिलेगा। सामान्य जिंदगी जियोगे तो सामान्य चीज़ों की उपलब्धि होगी, कुछ विशेष मेहनत करोगे तो कुछ विशेष उपलब्धि होगी। ज़मीन को खोदोगे सामान्य ज़मीन को तो मिट्टी मिलेगी, और हीरे की खदान में अगर मेहनत करोगे तो छोटा सा पत्थर भी अगर हीरे का मिल जाएगा तो कई पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। ये बात है। अपने आप को क्रिएटिविटी से जोड़ें। अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्रिएटर होना ज़रूरी है। आप बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां चाहते हैं तो आपको क्रिएटर बनना ज़रूरी है। आज तक इतिहास में उसी का नाम लिखा गया है जो क्रिएटर बना है। जो फॉलोअर बनते हैं, या यूँ समझ लो जो लोग कॉपी कैट बन के जीते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाते। आसमान छूना सामान्य बात है, आसमान बनना बड़ी बात है। हम आसमान बनने की ओर आए तो बात है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।